हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफिनीशन पे बात की थी और आज हम उसी डिफिनीशन को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो लेक्चर में भी। प्रीवियस क्लास में एक वर्ड आया था, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मार्क भी किया था, अल्फ़ाबेट। आज हम इस अल्फ़ाबेट को यहाँ डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट है क्या, तो एक बार देखिए डिफिनीशन पढ़ते हैं। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ध्यान रखिएगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है अल्फ़ाबेट का। अब इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल किस टाइप के अल्फ़ाबेट अपन ले सकते हैं और किस टाइप से ये डेरिवेट आगे होता है। ओके, तो मेरे साथ ही जैसे आपने अल्फ़ाबेट की डिफिनीशन लिखी और उस डिफिनीशन के जस्ट बाद आपको इस एग्जांपल को नोट करना है। ध्यान रखिएगा, तभी आप रिमेंबर रख पाएंगे। ठीक ना, तो अल्फ़ाबेट की बात करें, सबसे पहले इसमें डिजिट की बात करते हैं। डिजिट, तो अगर आप बाइनरी डिजिट लेते हैं तो 0,1 हो सकता है, या अगर आप डेसिमल लेने की कोशिश करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश 9 तक जाएगा डेसिमल में। अगर मैं लेटर्स में बात करूं तो A, B और ये Z तक जाएगा। ठीक, और अगर कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले में आपने 2 अल्फ़ाबेट लिए, दूसरे वाले में आपने 10 अल्फ़ाबेट्स यूज किए और इस तीसरे वाले एग्जाम्पल में आपने 26 अल्फ़ाबेट यूज किए। और अगर मैं इसमें सिंगल भी हो सकता लेकिन एम्प्टी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। इस एम्प्टी सेट नहीं, आपके इसमें मिनिमम एक अल्फ़ाबेट तो चाहिए ही। यही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। और वो सेट भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी आएगी स्ट्रिंग। ओके, नाउ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल from the alphabet sigma is called as string. The sequence of symbol, ध्यान रखिएगा, जो आपने ऊपर अल्फाबेट लिया, जैसे मान लीजिए मैंने अल्फाबेट लिया सिग्मा इक्वल टू 0,1। ओके, सिग्मा इक्वल टू 0,1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्ट्रिंग लेंगे तो 0,1 से बनने वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे, और जनरली जो स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं, अगर आप स्ट्रिंग की डिनोशन की बात करें तो स्ट्रिंग को डिनोट करने का होता है W। आपको आगे लिखा मिलेगा नेक्स्ट डिफिनीशन में कि डिनोट कैसे करते हैं जब अपन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं। अगर आप यहां चाहें तो लिख भी सकते हैं कि स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय W। ओके, नाउ अगर मैं W की बात करूं तो इससे कितने टाइप की स्ट्रिंग डिराइव की जा सकती है, तो देखिए 0, 0, 0, 0, 0, दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस अल्फाबेट। 0, 1, नाउ सेकेंड W इक्वल टू 0, 1, 0, 1, 0, ये भी स्ट्रिंग है। इस अल्फाबेट से बनने वाले कॉम्बिनेशंस, इसीलिए तो बोलते हैं द सीक्वेंस ऑफ सिंबल, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा, फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा। ओके, नाउ W इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 1, ये भी हो सकता है। W इक्वल टू 1, 0, 1, 0, 1, ये भी हो सकता है। बट अगर कभी आपसे कोई पूछे ये अल्फाबेट दे के जो आपको ऊपर दिए हुए हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 102 स्ट्रिंग है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है। क्यों स्ट्रिंग नहीं है? क्योंकि अल्फाबेट में हमने क्या यूज नहीं किया है, 2। ओके, क्या 1033 हमारी स्ट्रिंग है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फाबेट में आपने इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अल्फाबेट जितने भी, मतलब जो भी अल्फाबेट है, उसी अल्फाबेट से आपको क्या बनना चाहिए, स्ट्रिंग बनना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन की बात करें हम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट डिफिनीशन आपके सामने आ रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जस्ट स्ट्रिंग के बाद की डिफिनीशन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इफ W इज एनी स्ट्रिंग, इफ W इज एनी स्ट्रिंग फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा, देन द नंबर ऑफ सिंबल इन्वॉल्व इन द स्ट्रिंग W is called as length of string and it is denoted by mod W। mod W से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। ठीक, अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जो अपन ने इतनी सारी लंबी डिफिनीशन लिखी है, तो इसका एक लाइन में अगर डिफिनीशन बोलें तो mod W इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सिंबल इन W।
नंबर ऑफ सिंबल इन W। ओके, नाउ यही एग्जांपल जो है इसी में मॉड W निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं पहले वाले का मॉड W निकालूंगा तो इसमें कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें 5 मेंशन कर सकते हैं। नाउ सेकंड की बात करें मॉड W, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आएगा। नाउ नेक्स्ट वाले की मॉड W की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आएगा। और फोर्थ वन की बात करें 1 2 3 4 5, तो इसका मॉड W 5। ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है कि कैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये बार बार आएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जिसे आपने क्वेश्चन कभी सुना भी होगा, डिविजिबल बाय लेंथ, डिविजिबल बाय 3, किसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ये वर्ड कभी यूज होगा ही होगा। स्ट्रिंग वर्ड भी आपका बार बार यूज होगा। यही वजह है कि स्ट्रिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में उतना ही जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये सब वर्ड्स, ये सब जितनी भी डिफिनीशन है, ये सब डिफिनीशन आपकी यूज होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके नोट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसकी नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। अगर मैं नोट के बारे में बात करूं तो इसमें जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक, मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या तो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। तो मॉड W 0 को क्या बोलेंगे, तो मॉड W 0, मॉड W अगर आपका 0 है, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपकी 0 है, तो ऐसी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अगर आप बोले मॉड W इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एप्सिलॉन। यहां से एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हुआ है। गेट में कई बार ये क्वेश्चन एप्सिलॉन पे बना चुके हैं। एप्सिलॉन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बार बार बदलता रहता है इस पे, और एप्सिलॉन पे ही सब कुछ घुमा देते हैं वो। तो आप इसको हल्के से मत लीजिएगा एप्सिलॉन को। ठीक, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन की। आपकी नेक्स्ट डिफिनीशन है, इसी के ऊपर से निकली है, जो अभी आपने एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन की है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग के बारे में, इसको नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ चलेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। A string of length 0 is called as empty string and it is denoted by epsilon. Okay, a string of length 0 is called as empty string and it is denoted by epsilon. कहने का मतलब ये हुआ, therefore mod W इक्वल टू epsilon आपका है। ठीक, तो इसका अगर आप mod W निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, मॉड W, इसका जो एप्सिलॉन का मॉड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। दिस इज 0 लेंथ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस पॉइंट पे आगे जो मैं डिराइव करवाऊंगा आपको। ध्यान रखिएगा, जो ये एप्सिलॉन है ये किसी अल्फाबेट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, किसी अल्फाबेट के द्वारा क्रिएट किया गया स्ट्रिंग नहीं है। ये बस एम्प्टी स्ट्रिंग को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए सिंबल लिया गया है। अगर कभी भी आपके स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उसको डिनोट करने के लिए एप्सिलॉन लिया गया है। ये बात आप रिमेंबर रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जब नेक्स्ट नोट आएगी आपके पास, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। मैं उसमें मेंशन करूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम एप्सिलॉन के कॉन्कैटिनेशन के बारे में बात करें, तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग के साथ इसका कॉन्कैटिनेशन करेंगे, तो आपको वही स्ट्रिंग प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ 0 होती है, ना कि ये 0 होता है।
जैसे कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जीरो कॉन्केटिनेशन किसी के साथ करेंगे तो जीरो होगा, ये वो वाला कॉन्केटिनेशन नहीं कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉन्केटिनेशन मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये कॉन्केटिनेशन दो स्ट्रिंग को जोड़ने वाला है। ओके ठीक, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्केटिनेशन है ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्केटिनेशन नहीं है कि आपने जीरो दिया, सर जीरो दिए, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी स्ट्रिंग जीरो हो जाएगी, नहीं, ये कॉन्केटिनेशन आपको जोड़ती है स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। ओके, तो अगर आप अपस्लॉन का किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन करेंगे तो आपको वही स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी नेक्स्ट डिफिनीशन है सब स्ट्रिंग। ओके, सब स्ट्रिंग लेट u, w be the two string defined over the alphabet, then u is said to be substring of w if u is obtained from w, if u is obtained from w as it is in same order, as it is in same order। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से डिफिनीशन दोहराऊंगा। let u, w be the two string defined over the alphabet, then u is said to be substring of w if u is obtained from w, if u is obtained from w as it is in same order। अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा हम डिराइव करके देखते हैं, तो ये डिफिनीशन बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगी। चलिए एक एग्जांपल टेक करते हैं, एक से ज्यादा एग्जांपल अपन टेक करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप डिफिनीशन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये डिफिनीशन के बाद आपको एग्जांपल जरूर नोट करना है। ऐसा मत करिएगा कि आपने डिफिनीशन लिख लिया और एग्जांपल आप नहीं लिखे, जस्ट पहले डिफिनीशन, उसके जस्ट नीचे उसका एग्जांपल लिखिए, तभी समझ में आएगी डिफिनीशन की ये कहना क्या चाह रही है। ओके, नाउ अगर मैं W की बात करूं, जैसे हमने आपके एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं ABC, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं ABC की बात करूं, ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर जो अल्फाबेट सिंबल है, मतलब सिग्मा है, उस सिग्मा के अंदर क्या होगा, ABC, ये सिग्मा है आपका, और ये W है। अगर मैं मॉड W की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी है, 3। तो ये हमारा प्रीवियस आपका रिवीजन हो गया, जो अभी अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अल्फाबेट के बारे में पढ़ा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है। नाउ सब स्ट्रिंग के इसका सब स्ट्रिंग डिराइव करते हैं। तो अगर मैं सब स्ट्रिंग की बात करूं, सब स्ट्रिंग, अब सब स्ट्रिंग क्या बोला है, यू। अब सब स्ट्रिंग यू कई टाइप की हो सकती है, एक कोई जरूरी नहीं कि एक ही सब स्ट्रिंग हो। इसकी कितनी सब स्ट्रिंग बनती है, पहला क्वेश्चन उठता है कि सर सब स्ट्रिंग है क्या, और फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि एक स्ट्रिंग से कितनी सब स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सब स्ट्रिंग की बारे में बताऊंगा कि सब स्ट्रिंग है क्या। तो सब स्ट्रिंग ये खुद भी अपने आप में हो सकता है, मतलब ये ABC है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड अ सब स्ट्रिंग, मतलब आप इसी को सब स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, मतलब पूरी लेंथ की भी हो सकती है। ठीक, तो स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन जाता है कि सर अगर वो फुल लेंथ की बन गई तो उसको फिर हम स्ट्रिंग बोलने लग जाएंगे। नहीं, एक स्ट्रिंग अपने आप में सब स्ट्रिंग भी है। ठीक, तो कैसे इसको डिराइव करेंगे, जब हमने डिफिनीशन बोली थी तो डिफिनीशन में हमने लेट किया था, लेट u, w। w आपका ये है, इस w से आप u को डिराइव करें। ठीक, इस w में से इस u को डिराइव करें, और ऐसे डिराइव करें, ऐसे ऑबिटेन करें कि सेम ऑर्डर में आए, जिस ऑर्डर में इसमें है उसी ऑर्डर में u में आए। ठीक, तो कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इसका सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगी अपस्लॉन, बाय डिफॉल्ट अपस्लॉन से स्टार्ट करना ही है। ठीक, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है ये, दिस इज अ जीरो लेंथ स्ट्रिंग। अगर आप अपस्लॉन निकालेंगे, अगर कभी भी आप सब स्ट्रिंग निकालने की कोशिश करें तो उसका तरीका ये है कि पहले जीरो लेंथ, फिर 1 लेंथ, फिर 2 लेंथ, और फिर अगर इसकी पूर्ण 3 लेंथ। अब 3 लेंथ से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 3। तो फाइंड करिए, सबसे पहले जीरो लेंथ की अपस्लॉन है। नेक्स्ट अगर मैं सिंगल लेंथ की बात करूं तो सिंगल लेंथ पे इस पे 3 सब स्ट्रिंग बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, सिंगल A, सिंगल B, सिंगल C। अभी यहां पे ऑर्डर के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि अभी यहां पर जीरो लेंथ या सिंगल लेंथ लिए हैं। नाउ आगे मूव करते हैं,
अब दो लेंथ की बारी आई, क्योंकि सिंगल लेंथ की सिर्फ 3 ही बन सकती है। दो लेंथ के बारे में बात करें तो AB और BC। ध्यान रखिएगा AC सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी, AC सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमें सेम ऑर्डर में लेना है। जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग में आपके अल्फाबेट आ रहे हैं उसी ऑर्डर में सब स्ट्रिंग में भी आना चाहिए। यही वो वर्ड है जो मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूं कि इफ U is obtained from W as it is in same order, as it is in same order। ओके, नाउ तो दो लेंथ किसके अंदर दो बनेगी, AB और BC। ऑर्डर हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ तीन लेंथ की बात करें तो ABC, ये आपकी सब स्ट्रिंग हो गई। ओके, तो अगर मैं ABCD एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर से एक फाइंड करके देखते हैं। अगर अपन ABCD लेते हैं, W इक्वल्स टू ABCD, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ है टोटल 4। अगर मैं इसकी सब स्ट्रिंग की बात करूं तो सब स्ट्रिंग क्या आएगा, एप्सिलॉन, जीरो लेंथ की। ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो लेंथ। जीरो लेंथ की आएगी, वन लेंथ की आएगी ABCD। यहां पे वन लेंथ कितनी आ जाएंगी, 4। नाउ टू लेंथ AB BC, AB BC CD, दिस इज अ टू लेंथ। नाउ थ्री लेंथ की बात करें तो ABC BCD। ठीक, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, यहां पे ACD नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक, एक ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे ABC BCD, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर पहला ले लिए फिर दूसरा इधर ले लिए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ACD सब स्ट्रिंग नहीं होगी। नाउ थ्री लेंथ की हो गई। अब बात करते हैं फोर लेंथ की। तो फोर लेंथ में क्या आएगा, ABCD। तो आई होप आप लोगों को सब स्ट्रिंग समझ में आया। ये दो एग्जाम्पल हैं जिससे आप सब स्ट्रिंग निकालना सीख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डिफिनीशन आपके सामने आएगी, मैं एक स्ट्रिंग लूँगा, कितने टाइप की सब स्ट्रिंग होती है, कई बार क्वेश्चन उठता है, तो एक डिफिनीशन अपन इधर लिखेंगे और एक बार में ही सारा डिराइव कर लेंगे, जिससे अपन को क्लियर हो जाए हमेशा के लिए कि कैसे हमें इनको डिराइव करना है। तो नेक्स्ट अपन वही डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे और कैसे अलग अलग टाइप की सब स्ट्रिंग्स होती हैं वो मैं लिख के और उसको डिराइव करने जा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग लीजिए, सबसे पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग W इक्वल्स टू ABCD, यही वाली ले लीजिए। और भी लेके देखेंगे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है, ABCD। ठीक, अब सबसे पहला वर्ड उठता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद ये स्ट्रिंग आपका पहला हो गया कि स्ट्रिंग W है। ठीक, अब सब स्ट्रिंग की बात करें। नाउ सब स्ट्रिंग एक अपनी डिफिनीशन हो गई सब स्ट्रिंग की। ठीक, तो अगर मैं सब स्ट्रिंग के बारे में बात करूं तो अभी हमने सब स्ट्रिंग निकाला। सब स्ट्रिंग कैसे निकाला, सब स्ट्रिंग निकाला। अब इसका सबसे पहले निकालिए एप्सिलॉन, सिंगल लेंथ की ABC, नाउ AB BC BC CD, ये दो लेंथ की हो गई। नाउ अगर थ्री लेंथ की बात करें तो ABC BCD, दिस इज अ थ्री लेंथ। अब सब स्ट्रिंग के बाद सेकंड डिफिनीशन क्या होती है, तो सेकंड डिफिनीशन होती है नॉन नल सब स्ट्रिंग। नॉन नल सब स्ट्रिंग, नॉन नल सब स्ट्रिंग। अब थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं सब स्ट्रिंग बस डिराइव करूंगा,
आपको अगर सब स्ट्रिंग डिराइव करना आ गया तो बाकी जितनी भी डिफिनीशन सब स्ट्रिंग की डिफिनीशन है वो एक सिंगल शॉट में आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं सारी कितने टाइप की सब स्ट्रिंग होती है वो आपको लिख देता हूं और उसके बाद फिर एक बार में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसमें लिखते हैं, ये क्लियर करता हूं। तो जो दूसरी होती है वो प्रॉपर सब स्ट्रिंग होती है, मतलब नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉपर सब स्ट्रिंग। ओके, और अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें प्रॉपर सब स्ट्रिंग के बाद, तो फोर्थ नंबर है नॉन नल सब स्ट्रिंग, नॉन नल सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग। एक ये फोर्थ नंबर की है आपकी। नाउ अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर की है आपकी, इसी को कई बार अपन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं और करके लिख लीजिएगा, नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। इसके दो नाम हो गए, नॉन नल सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग का एक दूसरा नाम क्या हो गया आपका, नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। नाउ लास्ट फिफ्थ, अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो इसको ट्रिवियल सब स्ट्रिंग और इम्प्रॉपर सब स्ट्रिंग, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे नॉन नल सब स्ट्रिंग आपका आता है। नॉन नल का मतलब जो आपने सब स्ट्रिंग डिराइव किया है उसमें अपस्लॉन छोड़कर सभी को लिख देना है। मतलब यहां पे अपस्लॉन नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, अपस्लॉन नहीं, क्योंकि यहां वर्ड लिखा है नॉन नल, नल को रिमूव करिए, नॉन नल सब स्ट्रिंग पूछा है। तो नॉन नल मतलब जो जिसकी लेंथ है, नॉन नल में जीरो लेंथ की, सब स्ट्रिंग में से जीरो लेंथ को माइनस कर दीजिए, बस आंसर। तो सिंगल ए बी सी, ए बी बी सी, सी डी, ए बी सी, बी सी डी। ओके, बी सी डी, यहां पे भी ए बी सी डी भी होगा आपका, ए बी सी डी, क्योंकि मैंने 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग नहीं लिखी थी तो ए बी सी डी भी होगी आपकी। और इधर भी आपकी ए बी सी डी फुल लेंथ की आएगी, फुल लेंथ की तो रहेगी, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ की रहेगी। नाउ थर्ड डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड डिफिनीशन प्रॉपर सब स्ट्रिंग। तो प्रॉपर सब स्ट्रिंग में आपका फुल लेंथ की सब स्ट्रिंग गायब रहेगी। फुल लेंथ मतलब 4 लेंथ की नहीं रहेगी, ठीक, फुल लेंथ की आपको गायब रखना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, अपस्लॉन ए बी सी, ए बी बी सी, सी डी, ए बी सी, बी सी डी, और इस बार ए बी सी डी को गायब रखना है, फुल लेंथ की स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ फोर्थ के बारे में बात करते हैं, नॉन नल सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हम किस चीज को गायब करेंगे। इस बार हम जीरो लेंथ को भी गायब करेंगे और फुल लेंथ मतलब जो 4 लेंथ की थी उसको भी गायब करेंगे। ए बी सी, ए बी बी सी, सी डी, ए बी सी एंड बी सी डी, इससे दोनों चीजें गायब करेंगे, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आप यह ध्यान रखिएगा, नॉन नल सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग वर्ड यूज किया गया है, और इसको नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो आप नेक्स्ट डिफिनीशन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले में हमने क्या किया है, अपस्लॉन और एबीसीडी को मतलब पूरी फुल लेंथ को रिमूव किया है। तो जो आपकी ट्रिवियल सब स्ट्रिंग होगी, मतलब ट्रिवियल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉन ट्रिवियल है, और नॉन ट्रिवियल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रिवियल है। तो ट्रिवियल में सिंपल सा डिफिनीशन क्या आ जाएगा, सिंपल सा मतलब क्या लिख सकते हैं इसमें, अपस्लॉन और फुल लेंथ की लिख सकते हैं, एबीसीडी। ठीक, एक बार फिर से आप ध्यान रखिए
कैसे सब स्ट्रिंग निकालेंगे, स्ट्रिंग आपकी WABCD दी हुई है, सब स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे तो सब स्ट्रिंग निकाल लीजिए, सब स्ट्रिंग में सारी जितनी भी उससे जनरेट होंगी सब स्ट्रिंग सब लिख लीजिए। सब स्ट्रिंग कैसे जनरेट किया जाता है, सबसे पहले जीरो लेंथ, फिर सिंगल लेंथ, फिर डबल लेंथ, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है लास्ट में मैक्सिमम लेंथ रखते हैं। ठीक ना, उसके बाद नॉन नल सब स्ट्रिंग, नॉन नल सब स्ट्रिंग में बस इतना सा करना है कि सब स्ट्रिंग में से अपस्लॉन को रिमूव कर देना है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर सब स्ट्रिंग में, तो सब स्ट्रिंग में से फुल लेंथ वाली स्ट्रिंग को हटा देना है। ठीक, मतलब फुल लेंथ मतलब ABCD को हटा देना है। नाउ नॉन नल सब स्ट्रिंग एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग, इसमें क्या करना है, ऊपर जो दोनों में किया था, मतलब इस बार ना ही एप्सिलॉन रखना है और ना ही फुल लेंथ वाला रखना है, तो उन दोनों को रिमूव करके बना सकते हैं। नाउ लास्ट में है ट्रिवियल सब स्ट्रिंग और इम्प्रॉपर सब स्ट्रिंग। इसमें इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट है, नॉन ट्रिवियल का। तो नॉन ट्रिवियल में जो होंगे वो इसमें नहीं होंगे। तो नॉन ट्रिवियल में क्या नहीं थे, एप्सिलॉन और ABCD नहीं थे, मतलब फुल लेंथ का नहीं था, वो ट्रिवियल स्ट्रिंग में है। कई बार क्वेश्चन उठता है, अभी हम फाइंड करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, हाउ मेनी नॉन नल, एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट आपका, तो उसमें ये सब क्वेश्चन को, ये वाली जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको एक बार फिर से उसमें रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स टेक अ प्रॉब्लम एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व। नाउ प्रॉब्लम इज लेट W इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n विथ डिस्टिंक्ट सिंबल। डिस्टिंक्ट सिंबल का मतलब समझ लीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो आप जानते ही हैं, डिस्टिंक्ट सिंबल का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट सिंबल मींस जैसे TOC, यहाँ पे जितने भी आपने अल्फाबेट इस्तेमाल किए सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट सिंबल है। ठीक, अब ECE, दिस इज नॉट अ डिस्टिंक्ट सिंबल, गॉट इट। नाउ ट्राई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। तो देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, सेकंड है आपका नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, थर्ड है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, फोर्थ है नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग, फिफ्थ है नंबर ऑफ नॉन नल एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग और नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें हम एक का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक का कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो कल मैंने आपको सब स्ट्रिंग निकालना सिखाया था। सब स्ट्रिंग निकालते वक्त हम लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि कैसे हम निकालेंगे उसको, जीरो लेंथ की कैसे निकलेगी, वन लेंथ की कैसे निकलेगी, टू लेंथ की, थ्री लेंथ की। जैसे कुछ एग्जाम्पल टेक करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करके देखते हैं। ओके, नाउ अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लूं TOC, तो इसके अंदर जीरो लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी वो एक होगी, दिस इज अ लेंथ जीरो, लेंथ जीरो। नाउ लेंथ वन की स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, तो लेंथ वन में T सिंगल O सिंगल C ये आपके पास 3 होंगी, दिस इज द लेंथ वन। इसी तरह से लेंथ टू की देखेंगे, तो लेंथ टू में TO कॉमा OC, लेंथ टू में आपके पास 2 होंगी। ओके, नाउ अगर मैं लेंथ 3 की बात करूं, तो लेंथ 3 में एक सिंगल होगी TOC ये। ठीक, अभी हमें इसमें पैटर्न नहीं बना, हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फार्मूला बन रहा है और फिर उस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और टेक करिए, मान लीजिए गेट, गेट इधर ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल इसी पे लेते हैं, गेट, इसकी लेंथ कितनी है 4। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नाउ अगेन राइट लेंथ जीरो, लेंथ जीरो। अगर लेंथ जीरो की बात करें तो एप्सिलॉन बाय डिफॉल्ट होगा, मतलब एक लेंथ की बनेगी। ठीक, अगर मैं लेंथ वन की बात करूं तो G सिंगल A T E ये कितनी बनेगी हमारे पास 4। नाउ दो लेंथ की बात की जाए तो GA
AT and TE, GA AT TE, दिस कितनी बनेंगी आपकी 3। नाउ अगर मैं 2 लेंथ की बात, दिस इज अ 2 लेंथ, नाउ 3 लेंथ की अगर हम बात करें तो GA T एंड ATE, ये कितनी बनेंगी 2। अगर हम 4 लेंथ की बात करें तो 1 बनेगी। मुझे उम्मीद है कि शायद अब कुछ आपको पैटर्न पकड़ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो फिर हम एक 5 लेंथ की बना के देखेंगे, शायद तब हमें कुछ फार्मूला समझ में आए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते जाएं तो आपको दिखेगा इसके अंदर 1 + 2 + 3 और अलग से अपन को एक प्लस करना, 1 2 3, नीचे से देखिए 1 2 3 और अपस्लॉन के लिए अलग से +1 करना। इधर देखिए 1 2 3, मतलब अगर हम इन सबको जोड़ दें, ऐड कर दें तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहां तक की तो निकल आएगी, अपस्लॉन की नहीं निकलेगी, तो हमें +1 करना होगा। एक पैटर्न दिख रहा होगा 1 2 3 4। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एग्जांपल हम और टेक करते हैं ABCDE का, और इसमें लेंथ निकालते हैं। तो अगर मैं लेंथ 0 की बात करूं, तो लेंथ 0 में क्या निकलेगा, अपस्लॉन। लेंथ 1 की बात करूं तो सिंगल ABCDE, इसमें 1 निकला, इसमें कितने निकलेंगे 5। ओके, नाउ 2 लेंथ की बात करें तो AB BC CD एंड DE, इसमें कितने निकलेंगे 4। नाउ 3 लेंथ की बात करें तो ABC, BCD, CDE, तो इसमें कितने आएंगे 3। नाउ 4 लेंथ की बात करें तो ABCD, BCDE, और ये हमारा बनेगा कितने 2, मतलब इसमें डिफरेंट बनेंगी 4 लेंथ की। नाउ अगर मैं 5 लेंथ की बात करूं तो 5 लेंथ में ABCDE, ये कितनी बनेगी आपकी 1। तो अगर आपको ये पैटर्न कुछ दिख रहा हो, जैसे आप पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 1 2 3 फिर 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5, तो अगर हम इनका समेशन कर दें, अगर मैं इसमें समेशन कर दूं किसका, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 2 + 3, और उसके बाद इसमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग पूछा है। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। तो 1 + 2 + 3 + 1, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी है, 3 + 2 5 एंड +1 6 +1 7। ओके, नाउ अगर इस वाले का पैटर्न बनाएं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 1। नाउ इस वाले में अगर पैटर्न बनाएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड +1, तो अगर हमारे पास n लेंथ की हुई, मान लीजिए मैं 4th एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ABCD डैश, ये मैंने n लेंथ का ले लिया। क्या लेंथ का ले लिया, n लेंथ। ठीक, तो अब आप समझ सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + n, और इसके बाद +1 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 0 लेंथ की स्ट्रिंग बताती है। ये जो हर जगह आपका +1 लगा हुआ है, ये 0 लेंथ की वजह से लगा हुआ है। किसकी वजह से लगा हुआ है, 0 लेंथ की। तो अब आपको पहला क्वेश्चन का तो आंसर कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। पहले इसका तो ये सीरीज अगर आप सॉल्व करेंगे तो n × n + 1/2 या सिग्मा n बोल सकते हैं, समेशन 1 बोल सकते हैं, समेशन 1 भी n भी बोल सकते हैं, समेशन n। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। अब मुझे पूरा यकीन होगा कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, और ये हमारा एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का आंसर बना देगा। ओके, नाउ तो अगर हम पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ये हमने सब स्ट्रिंग ही निकाली थी यहां पे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, सिग्मा n + 1, या
आप ऐसे भी लिख सकते हो और n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। अब हम सही बनाए कि नहीं बनाए हैं ये चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? n की वैल्यू 3 रखते हैं। यहां पे TOC की लेंथ कितनी है? 3। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 3 है। नाउ चेक इट 3, तो 3 अगर इसको हम फॉर्मूले में रखें 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो आपके सामने है 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 1 7। नाउ अब हम इसको 1 बाय 1 जो हमने 5 क्वेश्चन लिखे थे, अब इस एक फार्मूले के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने कल देखा था कि जब हम सब स्ट्रिंग फाइंड कर लिए तो सब स्ट्रिंग के बाद नॉन नल या प्रॉपर सब स्ट्रिंग में बस एक एक कुछ हटा रहे थे कि नॉन नल में अपन ने अपसाइलॉन हटा लिया और इधर अपन ने प्रॉपर सब स्ट्रिंग में फुल लेंथ की स्ट्रिंग हटा ली। ओके, तो अब कुछ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो अगर आपको आइडिया इतने में लग चुका है तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जो आपकी पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार सॉल्व करके अपने पास रख लीजिए। मैं इसको वापस से आपको दिखाऊंगा, बनाऊंगा ये प्रॉब्लम को। ओके, नाउ अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आपका आया है समेशन n प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। अगर हम यहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग हमारी कितनी होंगी? सिर्फ 2। क्यों होंगी 2? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में अपस्लॉन और फुल लेंथ की स्ट्रिंग नहीं होती है और ट्रिवियल में सिर्फ और सिर्फ अपस्लॉन और फुल लेंथ की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग पूछा जाए किसी में भी तो वो ऑलवेज 2 होता है, उसमें आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज 2। क्यों होता है ऑलवेज 2? क्योंकि आपका अपस्लॉन और फुल लेंथ उसमें रहेगा ही रहेगा। ओके, गॉट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग। अगर हम नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग में बात करें तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग हमारी कितनी होगी? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग क्या हटा देना है? नॉन एम्प्टी या नॉन नल भी बोलते हैं, क्या हटा देना? अपस्लॉन हटा देना है। तो जो हमारी सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग क्या है? सिग्मा n प्लस 1। तो इसमें क्या कर दीजिए? -1। ये -1 किसके लिए किया गया है? अपसाइलॉन को हटाने के लिए। किसके लिए किया गया है? अपसाइलॉन को हटाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा? सिग्मा n। ओके, गॉट इट। नाउ फोर्थ पॉइंट, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका ओनली सिग्मा n। ध्यान रखिएगा ये एप्सिलॉन हमने क्यों माइनस किया है? क्यों माइनस किया है? नॉन एम्प्टी की वजह से। नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग की डिफिनीशन में एप्सिलॉन नहीं होता। नाउ फोर्थ, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग की बात करें तो इसके अंदर नल स्ट्रिंग होती है, बस फुल लेंथ वाली स्ट्रिंग गायब होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा n प्लस 1 -1। यहां पे जो -1 है वो फुल लेंथ स्ट्रिंग गायब रहेगी, फुल लेंथ स्ट्रिंग। क्योंकि फुल लेंथ स्ट्रिंग को इसमें नहीं रखते हैं इसलिए इसमें माइनस करेंगे। और इसमें किसको रखेंगे? जीरो लेंथ स्ट्रिंग को माइनस करेंगे, जीरो लेंथ स्ट्रिंग। गॉट इट। नाउ अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अब आपको आइडिया और लग ही गया होगा। अगर मैं नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग की बात करूं या नंबर ऑफ नॉन नल
एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग की बात करूं तो उसमें अपन दोनों हटा देते हैं, एप्सिलॉन भी हटा देते हैं और फुल लेंथ भी हटा देते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, नॉन ट्रिवियल अगर सब स्ट्रिंग की बात करें तो कितना होगा, सिग्मा एन, मतलब समेशन ऑफ एन, सिग्मा यहाँ नहीं, समेशन ऑफ एन प्लस 1 एंड नाउ -2। ये जो -2 है इसके अंदर क्या है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग एंड फुल लेंथ स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा, जीरो लेंथ स्ट्रिंग एंड फुल लेंथ स्ट्रिंग को माइनस किया गया है। ओके नाउ, तो ये आपके 5 के पांचों पॉइंट, यहां पे एक फार्मूला आपने डिराइव किया और 2 3 4 5 आपको आसानी से समझ में आ गया। ओके नाउ टेक सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे है, देखिए, लेट W इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n विथ सेम सिंबल। पिछली प्रॉब्लम में हमने देखा था, पिछली प्रॉब्लम में आपको दिखाई दिया कि डिस्टिंक्ट सिंबल है, इस बार हमारा क्या है, ये सेम सिंबल है। सेम सिंबल का मतलब ये है कि सिंबल रिपीटेड हो आपके, जैसे ए 3a हो गया या 4a हो गया। अगेन इसमें भी आप सोच सकते हैं, तो अगर हम इसमें निकालें 1 बाय 1 करके और फिर इसके बाद फार्मूले में पुट करें, ये आप बिल्कुल आसानी से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसमें अगर मैं जीरो लेंथ की बात करूं, अगर मैं इसमें जीरो लेंथ की बात करूं तो एप्सिलॉन बनेगा जो आपका 1 है। अगर मैं 1 लेंथ की बात करूं तो 1 लेंथ में सिंगल ए बनेगा, ये भी 1 है। अगर मैं 2 लेंथ की बात करूं तो इसके अंदर 2a बनेगा, ये भी 1 है। अगर मैं 3 लेंथ की बात करूं तो इसके अंदर ट्रिपल ए है, ये भी कितना है, 1। ओके नाउ, अगर अब देखा चेक किया जाए तो 1 + 1 + 1 + 1, मतलब अगर ये 3 लेंथ का है तो टोटल 4 नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनेंगी। अगर ये 4 लेंथ का है तो एप्सिलॉन एक पहला रहने, एक 1 बनेगा, एक सिंगल ए के लिए 1, डबल ए के लिए 1, ट्रिपल ए के लिए 1 एंड 4a के लिए 1। आपने देखा होगा 4a अगर आपने लिए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5। यहां पे हर लेंथ की, अगर आपके सेम सिंबल है तो हर लेंथ की जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी वो सिंगल बनेगी। ओके गॉट इट। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो फार्मूला बहुत आसान है, चलिए इसी पे रख के देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस पे तो क्या होगा, 1 + 1 + 1। अगर मैं इसको एक सीधा फंडा बोलूं तो n + 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनेंगी, n + 1। कितनी बनेगी, n + 1। नाउ नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग ऑलवेज बताया था, चाहे वो सेम सिंबल हो चाहे वो डिस्टिंक्ट सिंबल हो, ऑलवेज 2 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उसमें भी एप्सिलॉन और फुल लेंथ तो लेना ही लेना है। गॉट इट। नाउ ओनली 2। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग में नल हटा देना है, नल रिमूव कर देना, तो कितनी बचेंगी, 3। तो अगर मैं पिछले वाले फार्मूले में बोलूं n + 1 - 1, ये हमने किसके लिए किया है, एप्सिलॉन को माइनस किया, मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग को माइनस कर दिया है, क्योंकि नॉन एम्प्टी की डिफिनीशन आपको पता ही है। नाउ फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग में फुल लेंथ की माइनस कर देना है, ये जो -1 है वो फुल लेंथ के लिए है। नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग में n + 1 - 2 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने एप्सिलॉन और 4 लेंथ, मतलब जो उसकी फुल लेंथ की स्ट्रिंग है उसको माइनस किया है। ओके, ये फार्मूले बन चुके हैं, मतलब हमने इसमें वापस से एक फार्मूला डिराइव किया और बाकी सारे फार्मूले डिराइव हो चुके हैं। ओके।